हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। कुछ भूल भुलैया ऐसी होती हैं जो इंसान को निगल जाती है हमेशा के लिए। न रास्ता मिलता है, न वापसी का कोई नामो निशान। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक पहाड़ी गांव में छुपी एक रहस्यमयी भूल भुलैया की खोज में निकले। मगर उन्हें क्या पता था कि वो भूल भुलैया नहीं, एक जिंदा आत्मा का जाल है। चीखें, सन्नाटा और बदलती दीवारों के बीच कोई गायब हो गया और कोई खुद को ही भूल बैठा। इस भूल भुलैया में हर मोड़ पर एक राज है और हर दरवाजे के पीछे मौत छुपी है। तो सोच लो, क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? तो कहानी शुरू होती है। इस कहानी के 3 किरदार हैं। अर्जुन सिंह, 27 वर्ष। अर्जुन एक एडवेंचर यूट्यूबर है जो दुनिया की डरावनी और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करता है। उसका चैनल अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे वायरल कर दे। वो बचपन से ही खतरों से खेलने वाला रहा है और कई बार मौत के मुंह से लौट चुका है। रिश्ता, तीनों में अर्जुन एक लीडर टाइप है। बाकी दोनों उसे फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी जल्दबाजी पर बहस भी हो जाती है। स्वभाव, बहादुर, थोड़ा घमंडी, तेज दिमाग लेकिन जोखिम लेने वाला। हर चीज को कैमरे में कैद करने की जल्दी में रहता है। नीलिमा वर्मा, 26 वर्ष। नीलिमा एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है। आत्माओं और मानसिक ऊर्जाओं पर रिसर्च करती है। वो अर्जुन की बचपन की दोस्त है और उसके साथ कई लोकेशंस पर जा चुकी है। उसे अपने काम में गहरी दिलचस्पी है, लेकिन वो खुद अपने बचपन के एक ट्रॉमा से भी जूझ रही है, जिसमें उसने किसी करीबी को आत्महत्या करते देखा था। रिश्ता, अर्जुन के साथ उसका रिश्ता गहरा है, शायद थोड़ा अधूरा प्यार भी है, लेकिन किसी ने कभी बोला नहीं। तीसरे दोस्त से वो अक्सर उलझती है, लेकिन उसे उसकी परवाह भी है। स्वभाव, गंभीर, शांत, विश्लेषण करने वाली और अंदर से डरी हुई, लेकिन बाहर से मजबूत दिखती है। अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं, लेकिन कुछ अनुभवों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। विक्रांत विकी मिश्रा, 28 वर्ष। विकी एक फोटोग्राफर है जो पहले एक अखबार के लिए काम करता था, लेकिन अब अर्जुन के साथ पार्ट टाइम काम करता है। वो मजाकिया है, लेकिन उसके दिल में भी कई अनकहे डर और सवाल हैं। उसके पिता भी एक फोटो जर्नलिस्ट थे जो एक भूतिया लोकेशन पर शूट करते हुए गायब हो गए थे। रिश्ता, विकी दोनों का बहुत करीबी दोस्त है। अर्जुन से उसकी मस्ती भरी लड़ाइयां होती हैं और नीलिमा से उसका दोस्ताना टकराव, कभी लड़ाई, कभी सलाह, कभी मजाक। स्वभाव, हंसमुख, डरपोक, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले सामने खड़ा हो जाने वाला। वो डर को हंसी में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके अंदर काफी डर और दर्द छुपा होता है। अब ये तीनों तैयार हैं अजीब भूल भुलैया की दुनिया में कदम रखने के लिए। हिमालय की तलहटी में एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, कालगिरी। ये जगह एक घने जंगल के बीच स्थित है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। घुमावदार रास्तों और खाइयों से भरी इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं। जीपीएस भी वहां काम नहीं करता। यहाँ की सबसे रहस्यमयी चीज है भूल भुलैया, एक विशाल पत्थरों से बनी सुरंगनुमा संरचना जो बाहर से किसी टूटी हवेली जैसा दिखती है, लेकिन अंदर एक जाल है, दीवारों, रहस्यमयी गलियारों और बंद दरवाजों का। आखिर क्या है इतिहास? एक अधूरी चीख और खोए हुए लोगों का। स्थानीय लोगों की माने तो ये भूल भुलैया कोई सामान्य इमारत नहीं। 200 साल पहले एक राजा ने इसे काले जादू से अपनी रानी को अमर बनाने के लिए बनवाया था, पर एक रात रानी की चीखें सुनाई दी और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि उसके बाद जो भी इस भूल भुलैया में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने अजीब आवाजें, सिसकियां और दीवारों से निकलती परछाइयां ये देखी हैं, और कुछ ने खून से सने निशान, बच्चों की हंसी और अचानक खुलते बंद होते दरवाजों की आवाजें सुनी हैं। वातावरण, एक सांस रोक देने वाला डर
जैसे ही अर्जुन, नीलिमा और विक्रांत इस जगह पर पहुंचते हैं, चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है, इतना कि अपनी सांसों की आवाज डराने लगे। गाढ़ा कोहरा चारों ओर फैला रहता है, जिससे रास्ते धुंधले लगते हैं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, छिलके हुए पत्थर और जगह जगह तपती बदबू, जैसे कुछ सड़ा हुआ पड़ा हो। भूल भुलैया के अंदर घुसते ही समान दूरी पर बने गलियारे, लेकिन हर रास्ता एक सा, कोई कह नहीं सकता कौन सा सही है। कुछ जगहों पर पुरानी तस्वीरें, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह भी मिलते हैं, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसे लगते हैं। वायरल वीडियो की तलाश में मौत की दहलीज पर अर्जुन, नीलिमा और विकी तीनों एक नई खोज के लिए तैयार थे। अर्जुन को एक पुराने तांत्रिक के पोते से एक पुराना डायरी स्कैन मिला था, जिसमें कालगिरी की भूल भुलैया का जिक्र था। उस डायरी में लिखा था, यह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक बंद दुनिया है, जहां एक बार जो गया उसका अक्स भी लौटकर नहीं आया। अर्जुन को यही चाहिए था, वायरल कंटेंट। नीलिमा को वो जगह एक केस स्टडी लग रही थी, मानव मन और पारलौकिक शक्ति के टकराव की। और विकी, उसका दिल कह रहा था मत जा, लेकिन अर्जुन और नीलिमा की जिद ने उसे रोक नहीं पाया। तैयारी और यात्रा। उन्होंने अपने बैग में कैमरे, टॉर्च, कुछ खाना, फर्स्ट एड और ईएमएफ डिटेक्टर रखा। तीनों ने हिमाचल के एक दूर दराज गांव से गाइड लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां जाने को राजी नहीं हुआ। गांव की एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, वो दीवारें लोगों को निगल जाती हैं बेटा, वीडियो के चक्कर में अपनी आत्मा खो दोगे। लेकिन चेतावनी किसने सुनी? अब वह तीनों घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और टूटे हुए लकड़ी के पुल पार करते हुए तीसरे दिन शाम को भूल भुलैया के दरवाजे पर पहुंचे। सूरज ढल चुका था, चारों ओर कोहरा और एक अजीब सी ठंड जो हड्डियों के पार जा रही थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे को धकेला, वो खुद ही धीरे धीरे खुल गया, एक कठोर कराहती आवाज के साथ। नीलिमा ने पल भर को रुक कर कहा, अर्जुन, इस जगह की एनर्जी कुछ और ही है, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये जिंदा है। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू द हॉन्टेड मेज ऑफ डेथ एंड मे बी द लास्ट वीडियो ऑफ आवर लाइव्स। और उन्होंने अंदर कदम रख दिए। अंदर कदम रखते ही, भूल भुलैया के अंदर घुसते ही माहौल भारी हो गया। दीवारों से नमी टपक रही थी, हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जमती सी लग रही थी। अर्जुन का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वीडियो में एक अजीब हिस्सा जैसी आवाज आ रही थी, जो वहां असल में नहीं थी। वे तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े, गलियारे एक जैसे और हर कोना एक नया धोखा। पहली घटना, दीवार बदल गई। जब वे पीछे मुड़कर बाहर निकलने का रास्ता देखना चाहते थे, तो वो दरवाजा वहां था ही नहीं। उसकी जगह अब एक दीवार थी, ताजा बनी हुई लगती थी, जैसे किसी ने अभी अभी बनाई हो। विक्रम ने डरते हुए कहा, यह कोई प्रैंक है ना अर्जुन? तूने कुछ सेटअप किया है क्या? अर्जुन चुप था। नीलिमा ने दीवार को छूकर देखा। वो पत्थर असली थे, लेकिन उनमें से एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे वो जिंदा हो। दूसरी घटना, फुसफुसाहट और परछाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तीनों ने रुककर सुना और ये आवाज धीरे धीरे नीलिमा का नाम पुकारने लगी। नीलिमा, नीलिमा, वापस आओ। विक्रम ने झट से टॉर्च घुमाई। एक दीवार की परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीलिमा स्तब्ध हो गई, उसकी सांसें तेज होने लगी। तीसरी घटना, मानसिक असर नीलिमा पर। जैसे जैसे वे और गहराई में गए, नीलिमा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सूनी हो गई। वह बार बार एक ही दिशा में देख रही थी, जैसे कुछ वहां है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। उसने बुदबुदाना शुरू कर दिया, वो यहां है, वो रानी मुझे बुला रही है। विक्रम घबरा गया। ये क्या बोल रही है? नीलिमा, होश में आ। लेकिन अर्जुन कैमरा लिए चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसके चेहरे पर भय और उत्तेजना दोनों थे।
अचानक दीवारों का घूमना, वे एक चौराहे पर पहुंचे। चारों ओर रास्ते थे। जैसे ही उन्होंने एक रास्ता चुना और आगे बढ़े, पीछे दीवारें खुद घूमने लगीं। अब पीछे मुड़ने पर फिर वो रास्ता दिख ही नहीं रहा था। नीलिमा अचानक बोली, हम जिस भूल भुलैया को समझ रहे हैं वो भूल भुलैया नहीं, ये एक जीवित चीज है। ये बदलती है हमें गुम करने के लिए। अब वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। विक्रम ने किसी चीज को देखा। एक दूरी पर खड़ी एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, उलझे बाल और जमीन से नहीं, हवा में कुछ इंच ऊपर तैरती हुई। विक्रम के मुंह से चीख निकली और जैसे ही अर्जुन ने कैमरा घुमाया, वो परछाई गायब हो चुकी थी। नीलिमा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो एक ही वाक्य दोहराए जा रही थी, वो हमें यहां से जाने नहीं देगी। विक्रम का गायब हो जाना। अर्जुन और नीलिमा एक गोलाकार हॉल में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह थे और बीच में एक पुरानी पत्थर की वेदी जिस पर किसी को काले धागों से बांधा गया था। जैसे ही विक्रम ने उस वेदी को छूने की कोशिश की, अचानक जमीन कांपी और रोशनी गुल हो गई। अंधेरे में बस उसकी चीख सुनाई दी, मदद करो, कोई मुझे खींच रहा है, नीचे। और जब टॉर्च जली, वो वहां नहीं था। ना आवाज ना निशान, बस कुछ ताजे खून के धब्बे। आत्मा का सामना, रानी चेतना। नीलिमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज भारी हो गई, उसकी आंखें सफेद होने लगी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तू यहां तक आ गया? अब जान ले कि यह भूल भुलैया नहीं, एक पिंजरा है और मैं इसकी कैदी नहीं, रानी चेतना हूं। अर्जुन कांप उठा। वो नीलिमा की नहीं, रानी चेतना की आत्मा की नजर में था। दीवारों पर खुद ब खुद आग जल उठी, परछाइयां नाचने लगी और वहां प्रकट हुई एक हवा में तैरती आत्मा, लंबे बाल, चेहरा आधा जल चुका, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। वो बोलती रही, मुझे मेरे पति ने इस वेदी पर बलि चढ़ाया था, अमृता के लिए। अब हर 100 साल में कोई आकर इस श्रृंखला को दोहराता है। नीलिमा अब मेरी पात्र है और तू मेरी अगली बलि। अब पुराना राज उजागर होता है। अर्जुन के कैमरे में अब वो रिकॉर्डिंग चलने लगी। एक पुराना वीडियो जो उसने डायरी से निकाला था, उसमें राजा को देखा गया जो ठीक अर्जुन जैसा दिखता था। नीलिमा की आत्मा जो अब चेतना बन चुकी थी बोली, तू ही वो राजा है, पिछले जन्म का अपराधी। अब फिर से वही बलि दोहरानी होगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा था। नीलिमा का यहां आना, उसका बदलना, विक्रम का गायब होना, सब एक आत्मा की पुरानी योजना थी जो उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। आत्मा का क्रोध। अर्जुन ने जैसे तैसे टॉर्च से आत्मा की ओर प्रकाश डाला। कुछ पल के लिए आत्मा चिल्लाई और दीवारें कांप उठी। नीलिमा जमीन पर गिरी, उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो फुसफुसाई, भाग, ये तेरे पीछे है। अर्जुन दौड़ने लगा, गलियारों में सांसें टूटती हुई, लेकिन हर रास्ता वापस घूमकर उसी हॉल में आ जाता था। फिर सब अंधेरा हो गया। अंतिम संवाद अर्जुन की रिकॉर्डिंग से। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो जान लो, कालगिरी एक भूल भुलैया नहीं, ये एक कैद है। अगर तुम अंदर आए तो वापस नहीं जा पाओगे और हो सकता है अगली बलि तुम हो। सुबह की हल्की धूप और एक कैमरा। भूल भुलैया के बाहर एक स्थानीय चरवाहा जंगल से गुजर रहा था तो उसने झाड़ियों में कुछ पड़ा देखा, एक मिट्टी और खून से सना बैग और उसके अंदर एक टूटा हुआ कैमरा। उसने डरते डरते उसे उठाया और गांव ले गया। कैमरे में जो आखिरी फुटेज थी उसमें दिख रहा था अर्जुन एक टॉर्च लेकर अंधेरे में भाग रहा है। पीछे से किसी की चीख, शायद नीलिमा की या किसी और की। फिर कैमरा गिरता है और बस एक काले साए का चेहरा, आंखों में खून टपकता हुआ। उसके बाद साइलेंस और अंत में बस एक धीमी सी फुसफुसाहट। अब अगली बारी तुम्हारी है। क्या कोई बचा? विक्रम वह सबसे पहले गायब हुआ था। उसकी कोई बॉडी नहीं मिली। नीलिमा
आखिरी बार चेतना की आत्मा ने उसे बलि के पात्र के रूप में इस्तेमाल किया था। अर्जुन, उसका शरीर कभी नहीं मिला, पर कैमरा उसके पास से मिला, यानी वह अंत तक जिंदा था। अंतिम रहस्य, पुनर्जन्म और बलिदान का चक्र। गांव के एक पुराने पंडित ने कैमरे की फुटेज देखकर कहा, यह भूल भुलैया नहीं, एक पुनर्जन्म चक्र है। हर 100 साल में एक राजा वापस आता है। वो राजा जिसने अपनी रानी को मारा था, अब आत्मा उसे फिर लाती है ताकि बलिदान दोहराया जाए, और तब तक दोहराया जाएगा जब तक कोई खुद को बलिदान न कर दे आत्मा को मुक्त करने के लिए। लेकिन इस बार भी कोई बलिदान नहीं हुआ, इसलिए चक्र अब भी चल रहा है। अंतिम दृश्य, खुला हुआ दरवाजा। कहानी खत्म नहीं होती। कालगिरी की वो पुरानी भूल भुलैया आज भी पहाड़ों में है और उसका दरवाजा फिर से खुला हुआ है। कभी भी कोई अगला एक्सप्लोरर, कोई व्लॉगर, कोई जिज्ञासु इंसान उसे ढूंढ सकता है, और फिर चक्र फिर शुरू होगा। कभी कभी डर हमें सिर्फ डराने नहीं आता, वो हमें सिखाने आता है कि अंधेरे में भी रास्ता होता है अगर हिम्मत से चलो तो। जिंदगी भी एक भूल भुलैया जैसी है। हर मोड़ पर एक नया चैलेंज, एक नया रहस्य, लेकिन जो डटकर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही डरावनी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं।